नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपके बीच एक मुद्दे पे बात करने के लिए ओपीएस और एनपीएस ये दो शब्द हैं जिनका संक्षेपीकरण में है। अक्सर आप पढ़ते होंगे, कहीं सुनते होंगे, जब भी राज्य स्तर के कर्मचारी चाहे केंद्र के कर्मचारी हों, जब भी कहीं उनका धरना प्रदर्शन होता है, कहीं ज्ञापन होता है, कोई बात होती है, तब एनपीएस और ओपीएस की बात आती है। सरकार ने वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच में पेंशन के नाम पे एक असमानता की लकीर खींच दी। न्यू पेंशन स्कीम के नाम से और पुरानी पेंशन स्कीम के नाम से। पुरानी पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम क्या है, इसके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बात रखूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शायद कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। इस तरह के विषय लेके मैं चैनल पे आता रहूँगा। ओपीएस और एनपीएस 31 दिसंबर 2003 तक जारी विज्ञापन में हुए भर्ती कर्मचारी ओपीएस के अंतर्गत आते हैं, पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन 31 दिसंबर 2003 के बाद जो भी विज्ञापन निकले हैं, जो भी भर्तियां हुई हैं, वो सारे कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं। अप्रैल 2005 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी। उन्होंने एक शासनादेश जारी करके ओपीएस स्कीम, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसे बंद कर दिया और न्यू पेंशन स्कीम को जारी किया। उस समय जो सरकार द्वारा ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, वो बहुत ही लुभावना लगा था। कर्मचारी नेता, कर्मचारी इस बात को समझ नहीं पाए थे कि इस नई पेंशन स्कीम में उनके साथ छलावा हो रहा है। नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम में मुख्य अंतर क्या है, मैं ये बताऊंगा। नई पेंशन स्कीम पुरानी के अपेक्षा लाभदायक नहीं है, नुकसान है कर्मचारी का इसमें। ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम के लिए वेतन की कटौती नहीं होती थी। एक सरल भाषा में आप समझें कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी और आज जो नई पेंशन स्कीम है, नई पेंशन स्कीम में पेंशन लेने के लिए आपके वेतन से कटौती होती है। जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना पैसा सरकार अपने पास से आपके फंड में जमा करेगी, जो आपके रिटायरमेंट, आपके सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। पुरानी पेंशन स्कीम में सरकार जीपीएफ की कटौती करती थी। जीपीएफ की धनराशि सामान्य भविष्य निधि, जनरल प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, तो एक 6% से लेकर 10% या कर्मचारी पर निर्भर करता था कि अपना जीपीएफ में कितनी धनराशि वो देना चाहता है, तो वो जीपीएफ में जाती रहती थी। और सेवानिवृत्ति के बाद उस जीपीएफ की धनराशि को ब्याज सहित कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर भुगतान कर दिया जाता था। अगर उससे बीच में ज़रूरत पड़ती थी तब भी वो उसे कहीं निकाल सकता था आवश्यकता के हिसाब से। लेकिन नई पेंशन स्कीम
में जीपीएफ को ख़त्म कर दिया गया। जीपीएफ नहीं रहा उसमें। पेंशन के लिए आपको अपना वेतन जितना देना है उतना ही अंश सरकार उसमें जोड़ेगी, जो बाद में जाकर पेंशन के रूप में परिवर्तित होगा। अगर आपकी कटौती न्यूनतम है, कम से कम है, तो ये संभव है कि जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन भी आपकी कम से कम होगी। कटौती अगर वेतन से ज़्यादा होगी तो उतना ही शेयर सरकार देगी। मान लीजिए आपने 1000 रुपये कटवाए तो 1000 रुपये सरकार देगी। अगर आपके 4000 रुपये महीना कट रहे हैं तो 4000 रुपये सरकार देगी। तो इस बेस पे ये आधारित है, शेयर मार्केट पे आधारित ये न्यू पेंशन स्कीम है। ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम सुरक्षित थी, सरकार अपने फंड से ट्रेजरी से देती थी, लेकिन एनपीएस में ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। जो पैसा आप जमा करेंगे, जो पैसा सरकार देगी, वो दोनों पैसा, दोनों धनराशि मिला के शेयर मार्केट के हिसाब से घटती बढ़ती रहेगी। पुरानी पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद महंगाई भत्ता भी उसमें जोड़ दिया जाता था, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी कर्मचारी अगर किसी सर्विस काल के दौरान किसी दुर्घटना का शिकार होता था, आकस्मिक मृत्यु होती थी, तो परिवार के किसी भी नामित व्यक्ति को, पत्नी या बच्चे जो भी हों, उनको इस पेंशन मिलने लगती थी। लेकिन नई व्यवस्था में पेंशन तो मिलेगी, लेकिन आपके द्वारा जो धनराशि दी गई है ईपीएफ के नाम पे, जो भी पेंशन के नाम पे जमा की गई है और जो सरकार द्वारा जमा की गई है, उस धनराशि को सरकार जब्त कर लेगी। पेंशन तो देती रहेगी, लेकिन ये धनराशि आपको नहीं हासिल होगी। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में व्यवस्था थी कि सर्विस काल के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो जितना भी पैसा कर्मचारी द्वारा जीपीएफ में जमा किया गया वो सारा पैसा और ग्रेजुटी भी मिलती थी। ग्रेजुटी की व्यवस्था एनपीएस में ख़त्म कर दी गई। तो बहुत सारे नुकसान हुए नई पेंशन स्कीम में, इसलिए कर्मचारी इसका बराबर विरोध भी कर रहे हैं। ग्रेजुटी के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम के बारे में बताई, जो अंतर्मुख्य था वो बताया। ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो उसे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह के जो विषय आपसे संबंधित हैं वो वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच रखता रहूँगा।